श्राद्ध का पाठ शुरू करता हूं। कृष्णाय नमः। जैसे ही यह शब्द पंडित के मुख से निकले, कहानी ने करवट ले ली। एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पलट कर देनी थीं। अब कहानी में केवल धोखा, बदला और दर्द बाकी था। नंद गोप की वह बेटी परी, जिसकी मासूमियत ने सबका दिल जीता, अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली थी। और न ही रहने वाला था उसका प्यार, संजू। नीति की आंखों में प्यार की जगह अब पागलपन था। वह सिर्फ एक ही बात चाहती थी, परी और उसकी बेटी का नामो निशान मिटा देना। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी की जान जा सकती है। उसका अपना ही दिल पत्थर बन चुका था। नीति ने सोच लिया था, अगर परी रही तो मेरी दुनिया नहीं बचेगी। और उसकी बेटी? नहीं, वो तो मेरी बेटी निशा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस पागलपन में नीति ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। दूसरी तरफ संजू अब पहले जैसा नहीं रहा था। जब नीति ने उसे बताया कि उनकी एक बेटी है, निशा, तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। उसका मन अब सिर्फ परी में था। नीति की बातें उसे अब बोझ लगने लगी थीं। और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। नीति के भेजे हुए गुंडे अब अपने मिशन पर निकल चुके थे। मिशन परी को खत्म करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संजू वहां होगा और वह कुछ भी करके अपनी परी को बचाने की कोशिश करेगा। सड़क किनारे एक सुनसान घाटी, तेज हवाएं और अंधेरा। परी गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी और संजू उसे बचाने दौड़ पड़ा। पर नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। संजू का पैर फिसलता है और वह भी परी के साथ खाई में गिर जाता है। अगले ही पल चारों ओर खबर फैलती है, परी और संजू अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर नीति को पहले तो राहत मिलती है। उसने जो चाहा था वह पूरा हुआ। लेकिन अगले ही पल जैसे ही संजू की मौत की खबर मिलती है, उसका दिल कांप उठता है। वो चीखती है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तो सिर्फ परी को हटाना चाहती थी। संजू, संजू तो मेरी जान था। अब नीति के सारे अरमान खाक में मिल गए थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जबकि सबको लगता है कि परी की बेटी भी मर चुकी है, सच्चाई कुछ और ही थी। गांव के एक छोटे से घर में गुरप्रीत और बबली ने उस नन्ही सी बच्ची को पाला। प्रीत, वही प्रीत जो अब बड़ी हो चुकी है। वही प्रीत जिसके रग रग में अपनी मां का जुनून है और आंखों में अपने पिता का दर्द। और अब प्रीत वापस लौटेगी, उस घर में, उस दुनिया में जिसने उसकी मां बाप से सब कुछ छीन लिया। नीति को लगता है कि अब सब कुछ उसी के पास है, बिजनेस, घर, दौलत, शोहरत। लेकिन वो नहीं जानती, तूफान अब आने वाला है। और इस तूफान का नाम है प्रीत। वह आई है अपने माता पिता का बदला लेने। उसकी आंखों में आग है, दिल में दर्द और हाथों में वो सारे सबूत जिनसे वह साबित कर सकती है कि असली वारिस वही है। अब सवाल ये है, क्या नीति अपनी गलतियों का एहसास करेगी? क्या वो प्रीत को स्वीकार करेगी? या फिर वो फिर से चालें चलेगी उसे रास्ते से हटाने के लिए? अब यह कहानी सिर्फ मोहब्बत और बदले की नहीं रही, ये बन चुकी है इंसाफ की लड़ाई। एक मासूम माँ बाप की मौत का हिसाब कौन देगा? और क्या प्रीत अपनी माँ की तरह भोली निकलेगी या बन जाएगी वो आग का दरिया? हर दिन के साथ कहानी में बढ़ता जाएगा सस्पेंस और हर एपिसोड में सामने आएगा एक नया राज। कौन है असली गुनहगार? क्या संजू और परी की मौत एक एक्सीडेंट थी या पहले से रची गई साजिश? क्या प्रीत को मिलेगा अपना हक? और क्या नीति अपने अतीत से पीछा छुड़ा पाएगी? अब तो बस इंतजार है उस दिन का जब प्रीत अपने कदम रखेगी उस घर में, जहां उसकी मां को कभी दहलीज लांघने नहीं दी गई थी। और जब वह बोलेगी, अब मैं आई हूं सबका हिसाब चुकता करने।